जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए सामान्य अध्ययन का ताबड़तोड़ रिवीजन, यानी कि सारे सब्जेक्ट जो सामान्य अध्ययन के उनका रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों इसमें सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, इन सब्जेक्टों को पूरा हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों समय काफ़ी कम है, इसलिए आपके लिए रिवीजन बेस्ड ये क्लास लेकर आए हैं, जिससे कि आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए। दोस्तों ये आज की पहली क्लास है। इस सीरीज में हम डेली एक क्लास लेकर आएंगे और आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट भी आपको लेकर आ रहे हैं बीपीएससी के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके कंटेंट के बारे में, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो दोस्तों ये इसके कंटेंट दे रखे हैं। इसमें कंटेंट है जैसे संपूर्ण भारत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भारत की जनगणना है, भारत के राज्य एक नज़र में, खेलकूद, परीक्षा उपयोगी तथ्य आदि ये चैप्टर दे रखे हैं। लगभग 37 चैप्टर है इसमें। चलिए दोस्तों एक एक चैप्टर को करके हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है ये चैप्टर हमारा, संपूर्ण भारत एवं पड़ोसी देश, इसके हैं महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। पहला है भारत की राजधानी। भारत की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बनी थी। याद रखिएगा 1912 में लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था उस समय। देखिए दोस्तों अगला नेक्स्ट है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। भारत का कुल क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है 2.42%। 2.42% है दोस्तों। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान है 7वां। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये भारत का विस्तार हो गया अक्षांशीय। और देशांतरीय विस्तार की बात करें, भारत का देशांतरीय विस्तार तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देशांतर हो गया। देखिए आगे, भारत स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक लंबाई है, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की ओर, तथा पश्चिम से पूरब की ओर इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का मानक समय, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, माना जाता है। दोस्तों ये भारत की मानक समय रेखा है, वो दोस्तों 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। दोस्तों नेक्स्ट है भारत के उत्तर में है, तो भारत के उत्तर में दोस्तों नेपाल, भूटान, चीन। भारत के उत्तरी सीमा पर नेपाल, भूटान, चीन है। भारत के दक्षिण में, तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका है और हिंद महासागर है। भारत के पूरब में, तो पूरब में बांग्लादेश है, म्यांमार है, बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु तो इंद्राकोल, जो दोस्तों लद्दाख में सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु तो ये दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये दोस्तों गौरमौता है, गौरमौता या गौहारमोती या गौरमौता, ये गुजरात में है सबसे पश्चिमी। और सबसे पश्चिमी बिंदु तो गौरमाता या गौहारमाती गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों वो है किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु ये गौहारमोती गुजरात में है। देखिए अगला पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो वो है गोदावरी, दक्षिण की गंगा और वृद्धगंगा भी कहते हैं। भारत के सटे 7 पड़ोसी देश, भारत के सटे 7 पड़ोसी देश हैं दोस्तों, वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत से सीमा मिलाते हैं। अगला है दोस्तों देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश। तो दोस्तों सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। देखिए दोस्तों अगला है भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी। तो भारत की सबसे लंबी और चौड़ी नदी है दोस्तों गंगा जो 2525 किलोमीटर तथा ब्रह्मपुत्र नदी है जो सबसे चौड़ी नदी है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या, तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या है 247। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 204 और 43। 204 और 43। अरब सागर में 43 है और बंगाल की खाड़ी में 204। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है। तो ये दोस्तों भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है, 82.5 डिग्री या फिर 5.5 घंटा आगे है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों ये कैसा है? ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। कैसा है? ज्वालामुखी निर्मित। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है वो प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है, जिसमें दोस्तों 36 प्रवाल द्वीप निर्मित है। याद रखिएगा। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? वो है कवरत्ती तथा पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा समूह है वो है दोस्तों आंट्रोड और सबसे छोटा है बिट्रा। सबसे छोटा बिट्रा, सबसे बड़ा आंट्रोड। भारत का रूर कहा जाता है। तो भारत का जो रूर क्षेत्र है उसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी तो वो है सैंडल पीक, 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो ये करती है पाक जल संधि, पाक जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 यानी कि NH-44 जो दोस्तों श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, सबसे बड़ा। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NH-47A जो 6 किलोमीटर है, विलिंगटन आइलैंड से कोच्चि बाईपास तक। भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या तो यह है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत चोटी वो है गुरु शिखर जो दोस्तों माउंट आबू पर स्थित है। सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे कम गोवा की है तटरेखा। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या तो वो है 16 तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य वो है आंध्र प्रदेश। देखिए आगे भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा वो है दोस्तों कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है तो दोस्तों वो है पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एक बार इनको भी देख लीजिएगा। अगला है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है पहली है हिंदी और दूसरी बांग्ला। ये दोस्तों सर्वाधिक बोली जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति वो है दोस्तों भील और दूसरी है गोंड। भील और दूसरा है गोंड। सर्वाधिक जनजाति पाया जाने वाला राज्य, सर्वाधिक जनजातियां पाए जाने वाला राज्य जहां पर सर्वाधिक जनजाति हैं वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वनाच्छादित राज्य
यानी कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है और सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है। तो दोस्तों पहला है मध्य प्रदेश जहाँ पर सर्वाधिक वन है। दूसरा है जो सबसे कम है वहाँ पर है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा वो है दोस्तों काराकोरम जो लद्दाख में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग समुद्री की लंबाई कितनी है? तो ये दोस्तों 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की बात हो रही है जो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत है द्वीपों को छोड़कर। और दोस्तों भारत के तटीय भाग तथा द्वीप समूह जलीय सीमा की कुल लंबाई। और दोस्तों द्वीप लगाकर कितने हैं? जैसा कि अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इनको लगाकर 7516 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। देखिए आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद सबसे छोटा है गोवा। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश। तो भारत के जल और स्थल सीमा से दोनों लगे राज्य हैं बांग्लादेश और म्यांमार और पाकिस्तान। ये दोस्तों जल के भी साथ सीमा लगाते हैं और स्थलीय सीमा भी लगाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है दोस्तों कच्छ जो गुजरात का है। सबसे छोटा माहे जो दोस्तों पुडुचेरी का है। माहे पुडुचेरी का जिला है। भारत की आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई। तो ये दोस्तों 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील, एक समुद्री मील के बराबर 1852 मीटर होती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य। तो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश जहाँ पर सबसे सर्वाधिक है। उसके बाद आ जाता है सिक्किम। दोस्तों अगर आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है जो सिक्किम है वो भारत का राज्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, याद आपको ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। देखिए दोस्तों म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य। तो म्यांमार है जो दोस्तों पूरब में, उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य सीमा लगाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? वो है दोस्तों ठाणे जो महाराष्ट्र में है। और सबसे कम ये है दिबांग घाटी जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर सर्वाधिक कम जनसंख्या रहती है जिला। भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य। तो भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य सीमा लगाते हैं। देखिए दोस्तों भारत में हिमालय तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या। तो हिमालय से 10 राज्य, हिमालय से 10 राज्य और 9 राज्य। देखिए भारत का प्राचीनतम पर्वत, सबसे पुराना पर्वत भारत का अरावली है जो राजस्थान में है। भारत का सर्वोत्तम शिखर वो है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन या केटू। मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम केटू कहते हैं और काराकोरम श्रेणी में स्थित है ये। देखिए समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश। दोस्तों समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। प्राचीन नाम इसका सिलोन था। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य वो है अरुणाचल प्रदेश जिसका पूर्व में नाम नेपा था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुडी, ये दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा तो दोस्तों लेह लद्दाख में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? वो होती है मानेसराम मेघालय में। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य वो है दोस्तों त्रिपुरा। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का सर्वाधिक
तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य। तो सर्वाधिक नगरीकरण है महाराष्ट्र में, सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में। देखिए आगे, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्य। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा से एक ही राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश, जो दोस्तों 8 राज्यों से सीमा लगाता है। प्लस दोस्तों ये दिल्ली से भी सीमा लगाता है, जो हमारी राजधानी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा यह है दोस्तों दूरंड रेखा, जो 1896 में निर्धारित की गई थी। भारत चीन के मध्य की सीमा रेखा क्या है, तो उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा, जो दोस्तों 1914 में शिमला सम्मेलन में निर्धारित की गई थी। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा वो है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, जो निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य वो है दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य तो है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये दोस्तों अरब सागर के तट पर स्थित राज्य हैं। अगला है प्रश्न हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों मरकत द्वीप या एमरोल्ड आइलैंड से प्रसिद्ध है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य दोस्तों मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। और सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो लगती है पश्चिम बंगाल से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य तो गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ये दोस्तों भारतीय राज्य हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, जो अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया है। देखिए दोस्तों, नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य तो वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये राज्य नेपाल से सीमा लगाते हैं। भूटान की बात करें तो भूटान से कौन सीमा लगाते हैं, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान से सीमा लगाते हैं। म्यांमार से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चीन से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य तो वो है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। और चीन की सीमा से सटे एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश वो है लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य वो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो अफगानिस्तान से सीमा लगाता है एकमात्र राज्य। कितनी सीमा लगाता है? 106 किलोमीटर। कितनी? 106 106 किलोमीटर सीमा लगाता है अफगानिस्तान से लद्दाख। देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा चैप्टर शुरू होगा यहाँ से, वो होगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। दोस्तों इससे 1 या 2 प्रश्न हमारी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप इसको क्लास को देखना ना भूलें। इस क्लास को हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। दोस्तों एक क्लास में हम एक चैप्टर को पूरा करेंगे, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो। तो इस प्रकार से हमारी 37 क्लासें यहाँ बनेंगी। कितनी क्लासें बनेंगी? 37। चलिए दोस्तों, तो इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में भारत की जनगणना 2011 के चैप्टर के साथ। तो इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।